This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चंबा चुवाड़ी सुरंग आकांक्षी जिला चंबा को विकासात्मक गतिविधियों के लिहाज से विकसित होने के साथ साथ लोगों को आर्थिक तौर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगी। वे आज विश्राम गृह डलहौजी में जन समस्याओं के समाधान को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। साथ में कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुरंग नेटवर्क को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने भूभू जोत भाभा पिन घाटी तथा चंबा चुवाड़ी सुरंग को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। जिला में साहसिक धार्मिक नैसर्गिक पर्यटन की मौजूद अपार संभावनाओं, उत्कृष्ट हस्तकला कृतियों तथा जैविक कृषि एवं बागवानी उत्पादों को भी और बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चंबा चुवाड़ी सुरंग के निर्माण कार्यों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुए भारी नुकसान को लेकर बातचीत के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभी सदस्य हिमाचल में विकास मंडल प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए लोगों को सुरक्षित आवासीय भूमि उपलब्ध करवाने तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक चर्चा करेंगे, ऐसी आशा है। इस दौरान लोगों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं का विधानसभा अध्यक्ष ने समाधान किया। शेष मांगों को उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के लिए प्रेषित किया। उन्होंने उपमंडलीय प्रशासन को जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्राथमिकता रखते हुए आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इस बार की जो बरसात है वो पहले जो बरसात हुई है उनसे अलग बरसात हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे क्लाइमेटिकल चेंज के जो एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो इस बरसात में हमको जो है दिखना शुरू हो गए, जिसमें क्लाउड बर्स्ट है। पिछली बरसात में भी हुए थे स्पेसिफिक एरिया में, और इस बरसात में हिमाचल प्रदेश के कोई जिला, कोई स्थान, कोई चुनाव क्षेत्र नहीं बचा जहां फ्लैश फ्लड्स ना आए हों। और अभी तक जो सरकारी जो एस्टिमेशन है दैट इज नियरली 12,000 करोड़ का नुकसान सरकारी और जो है प्राइवेट जो संपत्ति है उसको हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि सरकार ने बड़ी सजगता के साथ काम किया और फ्लैश फ्लड्स में सरकार जो है एक एक हिमाचली से एक एक पीड़ित के साथ खड़ी रही। यहाँ तक जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इवैक्यूएशन जो है वो चंद्रताल से टूरिस्ट की करवाई। प्रशासन ने मणिमहेश से 80-85 जो ट्रैकर्स थे जो बिना किसी परमिशन के चले गए हुए थे उनको वहाँ से निकाला। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम जो है बाढ़ नियंत्रण में किया है। लेकिन हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि जो फ्लैश फ्लड्स की जो परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं और भविष्य में पैदा होंगी क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, तो उस परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश को जहां विकास की आवश्यकता है, हमारे चंबा जिले को ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों में विकास की रूपरेखा क्या होगी, इसको जो है गंभीरता के साथ सरकार के अंदर भी सोच चल रही है। और अभी सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र 18 से 25 तक। मैं ये उम्मीद करूंगा माननीय सदस्यों के साथ कि इस गंभीर विषय के ऊपर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा लाएं और उस चर्चा को राजनीति। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो बड़ी गंभीरता के साथ हिमाचल प्रदेश में जो है पहाड़ों को काट कर सड़क बनाने की बजाय टनलों के माध्यम से सड़कों का निर्माण हो, इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी इसी ही दृष्टि से इस
विषय के ऊपर सोच रहे। ये मेरा सपना था। मैं वर्ष 1993-98 में जब विधायक था तो मैंने कहा चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर टनल बननी चाहिए। मैं तब से मुसलसल इस पर काम कर रहा हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जब चंबा में आए थे तो मैंने इस विषय को उस दिन भी रखा था और उन्होंने इसके ऊपर अपना सार्थक जो विचार था वो कहा था कि हम करेंगे। मैं आभारी हूँ कि सरकार ने चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर जो टनल की जो प्रपोजल है उसको जो है प्राइमरीली जो है उसको मान लिया है और उसका जो आगे का जो उसके ऊपर सर्वे वगैरह का जो काम होना है उसके लिए जो है अगली अथॉरिटीज को जो है वो आगे लिख रहे हैं। और ये विषय जो है चंबा जिला के साथ कनेक्टेड है, मात्र चुनाव क्षेत्र के साथ नहीं है, क्योंकि चंबा जिला अगर एक्सेसिबल होना है अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से, तो इस टनल का निर्माण अति आवश्यक है। उस दृष्टि से इस टनल के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं और हम ये चाहेंगे, क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, कि ये टनल निर्माण इन 4-5 वर्षों के सरकार के कार्यकाल में पूरा हो। इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा। हेडक्वार्टर डलहौजी जो है ये भी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है, क्योंकि एसडीएम ये यहाँ बैठते हैं, 12 पंचायतों को देखते हैं, इसलिए 12 पंचायतों के मुतालिक जो ग्रीवेंसेस है उनका एड्रेस और रिड्रेस यहीं बैठ के मैं करता हूँ। और आज आया था, लोगों ने बहुत सारे मसले यहाँ पर जो है अभी मेरे समक्ष लाए हैं, जिनको हम मौके पर प्रशासन की मौजूदगी में उनका निपटारा कर दिया। जितनी भी समस्याएं आई हैं, करीब 50, 60, 70 के करीब समस्याएं यहाँ पर आज अभी तक मैं सुन चुका हूँ और सब के सब समस्याओं का समाधान हमने प्रशासन से करवाया। और मैं लगातार दौरे पर रहता हूँ और क्योंकि ये चुनाव क्षेत्र का एक हिस्सा भी है और आप सबसे भी मुलाकात होती रहती है, पहले भी होती रहती थी, अब भी है और आगे भी होती रहेगी। और मानसून सत्र को लेकर सर क्या विशेष तैयारी है सर? हम विधानसभा की पूरी तैयारी है। हम पूरी तरह से मानसून सत्र की 7 सीटिंग होगी और इन 7 सीटिंग में बड़ी सार्थक चर्चा विधानसभा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, गंभीर विषय विधानसभा के जो है समक्ष लाएंगे और मैं एज ए अध्यक्ष जो है उस चर्चा को अलाउ करूंगा। सरकार उसके ऊपर जवाब देगी और एक जो है एक अच्छे वातावरण में विधानसभा की कार्रवाई होगी। सभी माननीय सदस्यों को, विशेष रूप से जो नए हैं, उनको समय मैं पूरा दूंगा और वो अपनी अपनी बात कह सकें, चुनाव क्षेत्र के प्रति बात कर सकें, हिमाचल प्रदेश के प्रति बात कह सकें। विषय उन्होंने लाने हैं और एज ए अध्यक्ष जो मेरा दायित्व है उसको मैं पूरा निर्वहन करूँगा। ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊना, हमीरपुर रोड, खुराई। हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ आपको यहाँ पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहाँ किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।